जय माता दी। मैं हूं उर्वशी जैन और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत दाती संग नवरात्रा हमारे चैनल की विशेष प्रस्तुति में। और हम दिल की गहराइयों से स्वागत करना चाहेंगे जो इन खास तपस्या के दिनों में तपस्या करते हुए, निर्जल व्रत करते हुए हमारे चैनल, हमारे दर्शकों के लिए घंटा देते हैं और हमें वो बातें बताते हैं जो हम अक्सर जानना चाहते हैं। स्वागत करते हैं श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम से जुड़े हुए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण। जय माता दी। बाबा जी आयु, यश, बल, ऐश्वर्य के साथ साथ संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां कुष्मांडा की चर्चा के साथ बढ़ना चाहेंगे आगे और जानना चाहेंगे कि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि के जातकों के लिए आने वाले 6 महीने इन नवरात्रों के हिसाब से कैसे रहेंगे। माँ कुष्मांडा की कृपा तुला राशि पर कैसे रहेगी, तो मैं ये 6 महीनों की बात, तुला राशि वालों मनोकामनाओं की दृष्टिकोण से आने वाले ये 6 महीने शुभ समाचारों से भरे, शुभ समाचारों से भरे रहेंगे। माँ कुष्मांडा की अपार कृपा है, तुला राशि पर संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, गरिमामय जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा, संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मान सम्मान की प्राप्ति। तुला राशि वालों माँ भगवती की अपार कृपा है। सदगर्म करें, नैतिकता का दामन पकड़ रखे, परिवार को साथ लेके चलें और ऐसा कुछ नहीं करें जो परिवार और समाज विरोधी है। समय बड़ा शुभ है आपके लिए। नमूना और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों माँ कुष्मांडा की बात करूं, ये नवरात्रि आपके लिए बड़ा शुभ है। गणनाएं जानता हूं, गणनाओं के आसपास रहता हूं। यदि मैं नक्षत्रों की गणना को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है ये नवरात्रि जीवन की दशा और दृष्टि को बदल देंगे। संपूर्ण रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा और मनोन को रोजगार प्राप्त होगा। संतान संबंधी मनोकामना पूरी होगी, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के साथ साथ राजनीतिक वर्चस्व और सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। बहुत सुंदर और बहुत ही मनोअनुकूल समय है। वृश्चिक राशि वालों नमूना में बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए ये नवरात्रि उमंग और उत्साह से भरे रहेंगे। परीक्षा और प्रतियोगिता में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी संबंधी मनोकामना पूरी होगी। और धनुराशि वालों जिस तरह की खैर योगा योग है, यदि पारिवारिक रिश्तों की कदर करी, संतान को साथ लेके चले और अपनों की सुनी, तो ये आने वाले 6 महीनों में बहुत कुछ आपके लिए अनुकूल और लाभदायक रहेगा। नमूना में बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों माँ कुष्मांडा की कृपा हर जीव पर है और आप पर भी है। जिस तरह की नवरात्रि और ग्रह नक्षत्र नजर आ रहे हैं, नवरात्रि सफलता और खुशियों से भरे रहेंगे। प्रमोशन संबंधी अभिलाषा पूरी होगी। अच्छे शिक्षण संस्थान में आपका दाखिला होगा। संपूर्ण मनोकामना और इच्छित कार्य बनने से मन प्रसन्न रहेगा। 17 अप्रैल से 7 जुलाई के बीच का समय बहुत ही अद्भुत है। चीर अभिलाषित कार्य अवश्य, लेकिन ध्यान रखना, एक बिना वजह किसी के पीछे मत पड़ी। वाणी पर संयम रखिए, बार बार किसी बात को न कहिए और किसी गरीब को मत बताना। गोचर और नक्षत्र और माँ भगवती की अपार कृपा आप पर है। बस ये बात का ध्यान, किसी गरीब का दिल मत दुखाना। नमूना में बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों ये नवरात्रि लाभ से भरे रहेंगे। चीर अभिलाषित इच्छाओं की पूर्ति होगी। अनावश्यक विघ्न और मतभेदों से पीछा छूटेगा और सामाजिक सामंजस्य बना रहेगा। लेकिन कुंभ राशि वालों 4 बातें। एक, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचिए। दूसरा, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं। तीसरा, किसी भी तरह उधार लेन देन से बचे। और चौथा, सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करेंगे। तो वैसे तो नवरात्रि बहुत शुभ, लेकिन 4 बातों को ध्यान जरूर रखें। नमूना में बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों नवरात्रि सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। योजनाओं से यथेष्ट लाभ प्राप्त होगा। किए गए कार्यों की सराहना होगी और इच्छित कार्य पूरे होंगे। ये बहुत शुभ है नवरात्रि आपके लिए। और ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाले 6 महीने, नव संवत्सर के हिसाब से, नवरात्रों के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके सामने रखा। मेरा प्रयास रहता है, कोशिश करता और कोशिश में दिल से करता हूं, लेकिन मुझे दावे करना नहीं आता। नहीं, मैं चैलेंज करने में विश्वास करता हूं। वाद विवाद मुझे करना आता नहीं। तर्क विषय मेरा है नहीं। मैंने अपने विचार रखे। आपको अच्छा लगता जरूर मानिए, नहीं लगता छोड़ दीजिए। क्योंकि जिंदगी में जीना सीखिए। जिंदगी एक अनमोल रत्न है, उसे कुंठा में मत जीजिए। जीवन का संपूर्ण मजा खराब हो जाता है। स्वच्छंद आनंद मस्ती में रहिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। एमएच न्यूज के दर्शकों, ये तो एक प्रभु की अपार कृपा है कि किसी न किसी माध्यम से हमेशा मुझे आपके साथ जुड़ा रहने का मौका मिलता है। जिनसे बात कर पाता हूँ बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाता तो उनके साथ और ज्यादा रहता हूँ। जितने भी एमएच1 के दर्शक हैं उन सबको मेरा खूब दुआ आशीष,
मैं नवरात्रों में खूब प्रार्थना करूंगा कि आप सबका कल्याण हो, आपको खुशियां मिले, आपका जीवन में आनंद रहे और आपके जीवन की संपूर्ण परे जो भी मुझे सुनता है, जो भी मुझे देखता है, हर जीव मेरा है और मैं उनका हूं। ये गरीब फकीर बस आपके लिए प्रार्थना करना चाहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि आपको सद्बुद्धि मिले, आप सन्मार्ग पे चले और आपके हृदय में हमेशा प्रभु के प्रति प्रेम रहे और आपका परिवार और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। आपके साथ हूँ, बहुत से सवालों का जवाब भी दूंगा, उपाय भी बताऊंगा, टोटके भी बताऊंगा, लेकिन जीवन का अभी मुझे माँ किसी ने कहा कि आप माँ पे तो बोलते हैं दाती महाराज, पिता पे कुछ भी नहीं बोलते। ऐसा नहीं, मैं पिता पे नहीं बोलता हूँ, पिता पे बोलता हूँ कि मैं रात दिन मेरा काम यही है। पिता कोई छोटी मोटी बात नहीं, माता पिता तो मेरे लिए देवता है, पिता जीवन है, पिता संबल है, पिता शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है, पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता कभी खट्टा कभी खारा है, पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है और पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता ही बच्चों को ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, पिता परिवार का प्रतिफल लाभ है, पिता से माँ की बिंदी का स्वाग है, पिता परमात्मा के जगत की प्रति आसक्ति है, पिता गृहस्थ आश्रम की उच्च स्थिति की भक्ति है, पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है, पिता वक्त में दिए संस्कारों की मूर्ति है, पिता जीवन का दान है और पिता दुनिया दिखाने का एहसान है, पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो जीवन का बचपन खराब है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो और पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो कि माँ बाप से कभी कोई माँ बाप की कमी कोई पाट नहीं सकता, ईश्वर भी उनकी आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तरह की तीर्थ यात्राएं व्यर्थ है यदि बेटे के होते हुए माँ बाप असमर्थ है। वो खुश नसीब है जिनके साथ माँ बाप है, वो खुश नसीब है जिनके साथ माँ बाप है, जो माँ बाप के आश्रयों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। माँ और बाप की बात करता हूँ, लेकिन माँ से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए नाम जल्दी आ जाता है, लेकिन मेरे लिए तो माँ और बाप दोनों ही है। जो मनुष्य माँ बाप, मैं कहता हूँ कि पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी उनकी आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये किसी कवि के विचार थे, मैंने नहीं लिखे, लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगे तो मैं याद रखता हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, इसने मुझसे पूछा है तो मैं जरूर कहूंगा। मैं लाइक दाती महाराज, आपने पिता के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। अरे भाई, माँ ही बाप है मेरे लिए और बाप ही माँ, मैं तो दोनों में अंतर भेद समझता ही नहीं हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण। विचारों की वजह से बाबा जी हमारा सिर स्वतः ही आपके आगे झुक जाता है। नमन है आपकी भावनाओं को। कहते हैं कि जैसे भी हालात में रखना, बस अच्छे या बुरे में रखना, लेकिन ए गुरु तुम मेरी डोर अपने हाथ में रखना। नमन है आपको, आपके विचारों की वजह से आपने कितनी सुंदर लाइनों में पिता के उस स्थान को प्रकट किया। कहते हैं कि माँ की ममता अगर धरती से ज्यादा भारी है तो पिता का स्थान आकाश से भी ज्यादा ऊंचा है। बहरहाल आपने तो बहुत सुंदर शब्दों में बयान किया है पिता के स्वरूप का। हम बढ़ना चाहेंगे आगे, गुरदयाल जी की कॉल लेना चाहेंगे। पंजाब रोपड़ से जुड़े हैं हमारे साथ। गुरदयाल जी, जय माता दी, स्वागत है कार्यक्रम में। जय माता जी, गुरदयाल बोलदा रोपड़ में जी। जी दसो जी, डेट ऑफ बर्थ दस दियो। डेट ऑफ बर्थ 27/11/93 जी। 27/11/1993 जी। 93। जन्म टाइम दस दियो। जन्म स्थान रोपड़ दा ही है जी। नहीं, टाइम बता दें। टाइम 2 और 3 बाद दोपहर दा जी, बीच 2 और 3 दोपहर के हैं 2 या 3 बजे। हाँ, 2:30 बजे। 2:30 बजे दोपहर का जन्म है, रोपड़ का जन्म है। 27/11/1993 का जन्म है। किसकी डेट ऑफ बर्थ है ये? हाँ जी, किहदी डेट ऑफ बर्थ है? ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜੀ। अच्छा जी, की पूछना चाहते हो? मैं ना तो स्टडी ਦਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਪੁੱਜੂਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਜੂਬ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆने वाला है जी। जिंदगी ਚ। बाबा जी, गुरदयाल जी अपने लिए जानना चाहते हैं, ना वो स्टडीज कर पा रहे हैं, ना वो आगे जॉब के बारे में भी जानना चाहते हैं। उनका समय क्या कहता है? मीन लग्न है और मेष राशि और गणनाओं की बात करूं, संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों की बात करूं, तो अभी समय थोड़ी सा सावधानी का जरूर है। अपना काम मत शुरू करना, कहीं ना कहीं जॉब भी करना, लेकिन जॉब के लिए भी समय अच्छा शुरू हो रहा है नवंबर के बाद। नवंबर के बाद आपके लिए शुभ और अनुकूल समय। तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और परिश्रम करना और धैर्य से रहना पड़ेगा और हर रोज समय निकालकर
ओम क्राम क्रीम क्रॉम श भूमाय नमः मंगल के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। जी, हम एक प्रश्न यहाँ पर उन लोगों के लिए पूछना चाहेंगे जो मनोकामनाओं के लिए ना जाने कहाँ कहाँ धागा बांधते हैं, कहाँ माथा टेकते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। ऐसे में इन खास दिनों में नवरात्रों के ऊपर क्या करें, माँ के चतुर्थ दिन के ऊपर वो कौन सा खास उपाय जिसको करने से उनकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो। संपूर्ण परिश्रम प्रयास और कठिन मेहनत के बावजूद भी बदनामी का सामना करना पड़ रहा, समाज में जगह सही हो, व्यापार में वृद्धि की गई, संपूर्ण प्रयास विफल और मनोकामनाएं पूर्ति नहीं हो रही हो, तो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये उपाय। 4 कुमड़े काशी पर जैसे कद्दू कहते ले लीजिए, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रख दीजिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करने के बाद 5 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः, 1 माला ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की जाप करें। तत्पश्चात अपने ऊपर से 11 बार उसारे उसको छोटे छोटे टुकड़े कर किसी तालाब में डाल दीजिए जहाँ मछलियां हैं। संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। अद्भुत उपाय है जो कभी खाली नहीं गए। नमो नारायण। शुक्रिया बाबा जी। एक प्रश्न मेरी सहेली ने पूछना चाहा और उन्होंने ये कहा कि आप बाबा जी के साथ कार्यक्रम करती हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर भी जरूर लेना चाहूंगी। कहीं ना कहीं वैसे कभी हमने इस कार्यक्रम में नहीं पूछा, लेकिन चर्म रोग जैसे जैसे अब ऋतु परिवर्तन हो रहा है, लोगों को स्किन डिजीजेस बहुत अधिक हो रही हैं, खुश्की आ रही है, मौसम में भी फोड़े फुंसियां निकल रही हैं, तो चर्म रोगों से छुटकारा पाने के लिए बाबा जी क्या करें? आवाज बढ़ा मैं जी सही करूंगा। चर्म रोग जिन्हें बार बार शरीर पर फोड़ा फुंसियां होती है, कोई न कोई चर्म रोग होता हो, तो बुध का उपाय करें। और बुध का उपाय है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः। इस मंत्र का जाप जो नियमित करता है वो चर्म रोगों से मुक्ति पा जाएगा, बुध अनुकूल हो जाता है। तब भी मैं एक उपाय बता, बहुत सुंदर है। चांदी की कटोरी ले लीजिए, उसमें स्वच्छ फल भर दी, तुलसी के 11 पत्ते, 9 पत्ते नीम के, 3 पत्ते बेलपत्र और अपने सामने स्वच्छ आसन पर सुंदर आसन पर उसे रख दीजिए। घी का दीपक जला दीजिए, चंदन का धूप जला दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः और 1 माला शनि पत्र नाम से ओम शम शनिचराय नमः ध्वजनी धामनी चैव कंकारी कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप करने के उपरांत इन तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, बेलपत्र पत्ते सेवन कर, तुलसी को निगल जाइए और नीम और बेलपत्र को पत्ते को चबा चबा कर ऊपर से ठंडा पानी पीकर सेवन कर लीजिए। संपूर्ण चर्म रोगों से छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया। नमो नारायण। दाती जी महाराज, और अपने दर्शकों को बता दें कि हम रोज बाबा जी से पूछते हैं कि माँ के कौन से स्वरूप को कौन सा भोग लगाएं, तो माँ कुष्मांडा के इस चतुर्थ नवरात्रे के ऊपर ऐसा कौन सा भोग लगाएं माँ को कि हमारा भाग्य बदल जाए। बाबा जी जानना चाहेंगे माँ को कौन सा भोग लगाएं कि हमारा भाग्य हमारा साथ देने लगे, हमारा समय अच्छा हो जाए। आप निजगत कर्मों से बुध प्रतिकूल फल प्रदान कर रहा है, या आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, या बुध से लोगों ने आपको बहुत भयभीत है कि बुध आपकी जन्मकुंडली प्रतिकूल है, इसलिए आपको ये ग्रह पीड़ा है, तो मां कुष्मांडा को मालपुआ का नैवेद्य अर्पण करी, भोग लगाई और श्रद्धानुसार योग्य ब्राह्मण को मालपुआ का जो है वो दक्षिणा सहित दान में दे दीजिए। संपूर्ण विघ्न और परेशानियों का निवारण। आज मालपुआ का भोग लगाना बड़ा शुभ और बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। आखिरी सवाल दाती जी महाराज, जिन्हें हृदय संबंधी समस्याएं हैं वो क्या कर सकते हैं खास उपाय? यदि हार्ट की प्रॉब्लम है तो तनाव ही हृदय की बीमारी का कारण है। और यदि आप मेरे से नुस्खे जानना चाहते हैं तो मैं सबसे बड़ा उपाय बताऊंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः। मेरी यहाँ ये सीडी है, मैंने इसको बहुत ही अद्भुत प्रणव के साथ रिकॉर्ड किया है, बहुत मेहनत करी, ये सीडी को घर मंगा दी। हर रोज 1 घंटा इस मंत्र को सुनने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा। साथ में आप अलसी के सूखे फूल पीस कर शहद के साथ सेवन करने से दिल की कमजोरी दूर हो जाती है। अलसी के पत्ते और सूखा धनिया का काढ़ा बनाकर पीने से भी हृदय की दुर्बलता दूर हो जाएगी। छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय, सारे नुस्खे सारे उपाय www.shanidham.in या फिर मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि शत्रुघ्न मित्र है, उस पर चले जाइए। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, हर रोज की तरह आज भी अपना कीमती वक्त हमारे लिए देने के लिए और इस सुंदर चर्चा के लिए साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। नमो नारायण। जय माता दी।
कल फिर हाजिर होंगे दाती जी महाराज संग। इसी कार्यक्रम में करेंगे चर्चा माँ के अगले स्वरूप की और जानेंगे वो शास्त्रोक्त विधियां जिन्हें करने से हम अपना जीवन कर सकते हैं सफल। कल का करें इंतजार। तब तक आप सबको जय माता दी।